केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मतदान के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर का आम निवासी एक बार फिर मुझे अपना अमूल्य वोट का आशीर्वाद देगा। 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। INDI गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और तीसरी बार NDA की मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। बता दें कि आज लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। ये 13 सीटें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैली हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है मिर्जापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेजी से चला है, उससे भी ज्यादा अधिक तेजी के साथ मिर्जापुर के विकास रथ का पहिया अब दौड़ेगा। हीट वेव स्ट्रोक भी बहुत चल रही है, तो किस तरीके से लोगों को आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गर्मी भीषण है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं। 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे UPA की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और जमीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। हमने 1 साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाकर 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है और साथ ही जो इतने बड़े पैमाने पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके जरिए भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 14 लाख से अधिक नौकरियां तो केवल हमारे युवाओं ने देश के जो उनके जैसे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं उनको दी है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर देश में और रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो देश आज एक नई राह पे चल चुका है, ये UPA के समझ के बाहर है। आखिरी सवाल है, 79 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि 2 अपना दल से भी कैंडिडेट है, महिलाएं। दोनों की दोनों सीटें मिर्जापुर और सोनभद्र अपना दल 100% स्ट्राइक रेट कायम रखेगा। और NDA गठबंधन, क्योंकि 79 NDA गठबंधन ने जो अपना लक्ष्य तय किया है, 80 की 80 सीटें हम जीतकर देश की सरकार बनाएंगे। मैंने अपना वोट दे दिया है और सभी देशवासियों से और खास तौर से मेरे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपका वोट आपकी आवाज़ है। आज का दिन इस लोकतंत्र के महापर्व में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वोट आप देश के लिए और अपने ज़िले की तरक्की के लिए देने जा रहे हैं, इसलिए सभी से निवेदन है, घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, अपना अपना वोट दें। कितनी कॉन्फिडेंट है मैम? ये लास्ट चरण है, अब इसके बाद तो मतगणना होनी है, कितनी कॉन्फिडेंस मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगने को लेकर भी है और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से यहाँ का मतदाता मुझे तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रहा है। दोनों विषयों को लेकर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। मतदान के बाद आमतौर पर एग्जिट पोल होता है, जिसपे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया है कि हम कोई भी मीडिया डिबेट में एग्जिट पोल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्या दर्शाता है ये? दर्शाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं
और परिणामों का आभास उन्हें बहुत पहले हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है, वो ये मान चुके हैं कि देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है और तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा